हेलो बच्चों, हम भी जनरल पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बच्चों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमने पढ़ लिया था। क्या क्या पीएन टाइप होता है, क्या पीएन जंक्शन होते हैं, डायोड्स होते हैं, बहुत सारी बातें पढ़ ली थी। जरा चेक कर लें क्या आज कि आपको कितना समझ आ रहा है, क्या क्या बातें आपको समझ आई जो मैंने पढ़ाया है। तो मेरे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस हैं, 4-5, और उनसे बेसिकली मैं ये समझ पाऊंगा अगर आप उसका रिप्लाई कर पाते हैं कि हाँ आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। और एक बेसिकली एक तरह का रिवीजन और एक तरह का कॉन्सेप्ट डेवलपिंग पार्ट हो जाएगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस छोटी सी वीडियो को। क्या क्या इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या क्या उनके रीजन है, वो सारी बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप मुझसे आगे आगे चलते रहिएगा। आप इसको एक बार इसके आंसर के फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, अगर आपका सही है तो आप 1 डाल के आंसर अपना लिख दें, क्या आंसर है जो आप सोच रहे हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ऐसा करते रहें साथ साथ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला उसने कहा एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स फिल इन द ब्लैंक क्या इंक्रीज के डिक्रीज, व्हाइल दैट द सेमीकंडक्टर अगेन इंक्रीज और डिक्रीज। तो उसने कहा कि रेजिस्टेंस मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा या घटेगा, और सेमीकंडक्टर में बढ़ेगा या घटेगा। तो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक पे उसने बात क्वेश्चन मार्क लगाया, और सेमीकंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक पे उसने क्वेश्चन मार्क लगाया। तब भी आप किसी भी मेटल या कंडक्टर के किसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली कंडक्टर के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन, वो आपस में टकराते हैं, टकराने से क्या होता है हीट पैदा होती है, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है, दैट इज रेजिस्टेंस। एक्चुअल में रेजिस्टेंस यही तो होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनके चलने में रुकावट हो जाए। अब उनके चलने में रुकावट कैसे हो सकती है, एरिया कम ज्यादा करने से, लेंथ बढ़ाने घटाने से, और एक और भी उसका हिस्सा है वो है आपस में इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होने से, या इलेक्ट्रॉन का किसी के साथ भी कोलाइड हो जाने से। अब वो जो कोलिजन हो रहा था वो पहले तो आराम आराम से हो रहा था, तब टेम्परेचर कम था, और जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनके बीच के जो कोलिजन है, कोलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जिसको कहते थे हम लोग, वो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, वो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। समझाता हूं मैं इस बात को। मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन आपस में किसी के साथ टकरा रहे थे, तब इलेक्ट्रॉन किससे टकरा रहे थे, ये यहां से यहां पहुंचने में इस पहले टाइम पीरियड में, इस पहले रिलैक्सेशन टाइम में जो भी इसका टाइम था वो पहले ज्यादा था। टेम्परेचर बढ़ाया तो ये तेज दौड़ा, और ये तेज दौड़ा तो जल्दी जाके टकराया। अब जल्दी जाके टकराया तो उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, उसका रिलैक्सेशन टाइम हो गया डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो उसका जो रो है वो रो हो गया इंक्रीज, और अगर उसके रो के इंक्रीमेंट आया तो उस कंडीशन के बाद हमने क्या कहा कि उस कंडीशन के बाद इसका जो रेजिस्टेंस था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज। ऑलराइट, तो ये जो भी रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ वो इंक्रीज होने की वजह क्या थी कि इसके बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम था वो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, और जो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ वो किसकी वजह थी, इसके टेम्परेचर इंक्रीज होने से। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से मेटल्स में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना इस बात का, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बातें हमने पढ़ी हुई है। सेमीकंडक्टर्स में डिक्रीज हो जाता है। उसमें डिक्रीज क्यों हो जाता है भाई, उसकी वजह यह है कि जैसे ही हम उसको हीट देंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे तो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे तो वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। जैसे हम उसको हीट देंगे तो हीट देने से क्या होगा, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, और तब वो कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, वो करंट को बढ़ाएंगे, और करंट का बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस का क्या, कम होना। तो इसलिए यहां पे डिक्रीज आया। दूसरे पर आते हैं, व्हेन बोरॉन is added as impurity to the silicon, then resulting material is fill in the blank conductor, p type semiconductor या फिर n type semiconductor। तो बोरॉन किस कैटेगरी में आता है भाई, ट्राइवेलेंट के पेंटावेलेंट। अगर ये ट्राइवेलेंट में आता है, ट्राइवेलेंट में आता है तो क्या होगा, उसमें एक होल जनरेट हो जाएगा, और वहां पे अगर होल जनरेट होता है जिसमें होल की मेजॉरिटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होल्स की जिसमें मेजॉरिटी होती है उसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये कौन सा टाइप हुआ, तो ये आपका
पी टाइप सेमीकंडक्टर आंसर आया इसका, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा जिसमें इम्प्योरिटी कौन ऐड करेंगे, बोरॉन। अगर यहाँ पे हम फॉस्फोरस यानी कि पेंटावेलेंट ऐड करते तो क्या आता, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन किस में होता है, एन टाइप में, तो एन टाइप यहाँ पे आंसर हो जाता है। ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसने कहा द सेमीकंडक्टर्स आर फिल इन द ब्लैंक एट एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ की बात उसने पूछ ली कि भाई साहब जो भी सेमीकंडक्टर हैं वो जीरो टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करते हैं, तो एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं वो, क्योंकि वहां पर वैलेंस बैंड में कुछ होता ही नहीं और नहीं होता, वो खाली होता है, इसका मतलब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। अच्छा अगला, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो टाइप होते थे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन आर, भाई बिल्कुल सही बात है, इंट्रिंसिक में प्योर होता था तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर होते थे, नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते थे, तो दोनों क्या होते थे, इक्वल। नेक्स्ट पार्ट उसने कहा द मेजर चार्ज कैरियर या मेजर कैरियर्स ऑफ करंट, कौन मेजर चार्ज कैरियर है करंट के इन एन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में किसकी अधिकता होती है, होल्स की, विल बी होल्स। तो ये एक क्विक रिवीजन टाइप हो गया, यहां से हमें पता लगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको आते थे, कैसे उनको अप्लाई किया, कैसे उनको सीखा, सिंपल सी कहानी आपको मैंने समझाई। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इस पीएन जंक्शन के बाद उनकी डॉपिंग पे ध्यान देंगे, उनकी बेसिकली बायसिंग पे ध्यान देंगे कि हम उसकी बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग कैसे करते हैं, वो पूरी कहानी सीखने वाले हैं। साथ के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूं, तो अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स पे जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते रहिए, तो वहां से भी काफी अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो पढ़ते रहिएगा। मैं आपसे जस्ट एक बात ये बोलूंगा कि आप जो भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको कितना अच्छे से वो टॉपिक समझ आया और कैसे वो जो टॉपिक समझ आया उसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, इससे आपकी जो बेसिकली कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस का ही खेल है पूरा। तो प्लीज जितने भी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जितनी भी चीजें आप सीख रहे हैं, उनके साथ साथ जरूर 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200 क्वेश्चंस लगाइएगा आपकी श्रद्धा के अनुसार। आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो प्लीज आप ये सीखते हुए कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।